अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, वो याद रखें। जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन, अगर आप बॉडी को ज़्यादा एक्सेलरेट करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। अगर आप वेलोसिटी कम कर रहे हैं तो फिर भी एक्सेलरेशन होगा। तो एक सिंपल सी बात बता दिए, जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी बढ़ाने पे, इंक्रीज करने पे कौन सा एक्सेलरेशन है या डिक्रीज करने पे कौन सा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेल एक्सेलर अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एक्सेलरेशन। अब सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है? एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का तब होता है जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। अब चेंज क्या हो सकता है? चेंज ये है कि अगर पहले बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो वो 30 हो सकती है, मतलब इंक्रीज कर सकती है। अगर 20 से लेस हो जाए, मीन 10 की तरफ आ जाए, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, मीन बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो फिर भी वेलोसिटी में चेंज है। तो दोनों केसेस में बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। तो देन हम इस डिस्कशन से क्या सीख रहे हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है। अब वेलोसिटी की तो डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड चेंज हो या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, दोनों केसेस में या दोनों चेंज हो, दोनों केसेस में क्या होगा? बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा। आइए सबसे पहले हम अब इसको क्वेश्चन लिखते हैं और फिर डिफाइन करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं उनको भी डिफाइन करते हैं। डिफाइन, तो एक्सेलरेशन का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले डिफाइन एक्सेलरेशन, फिर उसका सिंबल लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, यूनिट क्या होते हैं, देन टाइप्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर टाइम के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है उस बॉडी के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। इसका सिंबल क्या है? इट इज डिनोटेड बाय ए। इफ बॉडी, अब फार्मूला कैसे लिखेंगे? इफ बॉडी मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। आपको मैंने ये बच्चे बताया है कि एक्सेलरेशन के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नेक्स्ट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर दोनों में डिफरेंस है तो इसका मतलब है वेलोसिटी में चेंज है। अगर डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो है। अब अगर एक बॉडी मूव करती है, इफ अ बॉडी मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड आफ्टर टाइम t its velocity final velocity becomes vf, then क्या होगा? then acceleration will be average acceleration। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, इसको याद रखना है आपने। अगर तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो देन आपने जो एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखना है वो एवरेज एक्सेलरेशन होगा। स्टार्ट करते हैं कैसे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? जब भी किसी बॉडी में या किसी भी क्वांटिटी में चेंज आता है तो उसमें एक साइन यूज करते हैं कि जिसे कहते हैं डेल्टा, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, ये। और डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। और डेल्टा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया तो इसलिए डेल्टा वी आएगा, मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो देन हम क्या फार्मूला बनाएंगे? एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज के लिए ए वी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। आज से याद रखना है बच्चे, वेलोसिटी में जब भी चेंज आना है तो आपने फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी,
तो किस में चेंज है? वेलोसिटी में। चेंज का मतलब क्या होता है? डेल्टा। और किस में? v, तो डेल्टा v आ जाएगा ओवर t, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो लगाना है सिंबल के ऊपर। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोला जाता है इसको। अब इसकी ये नोट करने वाली बात है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ए हैज सेम डायरेक्शन एज डेल्टा वी। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था कि जैसे वेलोसिटी में अगर चेंज डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है तो वो वेलोसिटी होती है, और जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की ही डायरेक्शन होती है। इस केस में क्या है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब इसके बाद टाइप्स देखते हैं एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अब इसको आप पहले से ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगा जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। तो बॉडी की वेलोसिटी कब चेंज होगी? कभी आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया, अगर एक कार जा रही है और दूसरी कार उसको ओवरटेक करती है, तो आप को अगर ओवरटेक कर रही है दूसरी कार, तो आप क्या समझते हैं कि दूसरी कार जो ओवरटेक कर रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो एक्सेलरेट करेगी, वो आगे को जाएगी। तो हम फिर क्या कहते हैं? ऐसे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये कब होता है? एग्जांपल, व्हेन कार ओवरटेक्स एन अदर कार। नेक्स्ट, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? बस जहां पे इंक्रीज लगाया वहां पे डिक्रीज लिख दें। इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसका डिसेलरेशन भी होता है नाम, या एक तीसरा नाम भी है रिटार्डेशन। दैट इज कब? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो बच्चे, अगर दो गाड़ियां बराबर जा रही हैं किसी भी रोड पे, और उनमें से एक गाड़ी वाला एकदम ब्रेक अप्लाई करता है, तो आप देखेंगे जो पहली गाड़ी है वो ऐसे दूसरी गाड़ी को ऐसे लगेगा, या उनके अंदर पैसेंजर को ऐसे लगेगा कि वो पीछे को जा रही है। हालांकि वो गाड़ी पीछे को तो नहीं जा रही होगी, वो डिसेलरेट कर रही होती है, रिटार्डेशन उसमें आ जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। इसलिए हम इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है वो कांस्टेंट हो जाए, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब कांस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है या वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कहा जाता है। तो देन उसका एक फार्मूला है, मैंने जो पहले फार्मूला आपको बताया ये एवरेज एक्सेलरेशन का, इसी से आपने वो फार्मूला डिराइव करना है। ए वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है इसलिए वेक्टर नहीं डाले, इक्वल टू, अब टी को ए से मल्टीप्लाई करें ए टी बन जाएगा। जब एक ही लाइन में ज्यादा इक्वेशन लिखनी हो तो दिस, ये साइन आता है, दिस इंप्लाइज इसे कहते हैं। तो वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू 80 हो जाएगा। नेक्स्ट, वी एफ हमें चाहिए, तो वी आई इस साइड पे नेगेटिव है, उस साइड पे जाके क्या होगा? प्लस, तो ए टी प्लस वी आई होगा इक्वल टू वी एफ, देन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये है वो फार्मूला जब बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, माइंड इट। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बॉडी की वेलोसिटी या उसकी डायरेक्शन या दोनों चेंज हो रही हूं, देन बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। देन हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम चेंजेस देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये था बच्चे आज का टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन के हवाले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर डायरेक्शन से, एमसीक्यू के हवाले से, शॉर्ट के, और इसका न्यूमेरिकल लाजमी आता है, ये आपने याद रखना है। इस फार्मूला को हमने यूज करना होता है कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, इससे हम कैलकुलेशन करते हैं कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।